Hello students, welcome back. I hope you all are fine. Students, yesterday we discussed subject and predicate and exercise A of chapter 4. Students, today we will do next exercises, and before doing these exercises you must know the rules that we have discussed, that how can you identify the subject in different kinds of sentences. Okay students, let's start next exercise. Exercise B. Identify the subject in these sentences. Students, here you have been given some sentences, and in each sentence you have to identify the subject. Students, you can underline the subject in each sentence. Okay, let's start. First sentence is come here. स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो सेंटेंस है वो कौन सा है, कौन से काइंड का है, इंटेरोगेटिव है या इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है और कि देयर इज से शुरू होता है. अगर आपको रूल्स क्लियर है तो आप इजीली उसमें सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो फर्स्ट सेंटेंस इज कम हेयर. अब ये कौन सा सेंटेंस है? मैं आपको कहती हूँ कम हेयर, मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ. सो दिस इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है. जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि इधर आओ, मतलब कि सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, कम. यू, मैं आपको कह रही हूँ कम हेयर, सब्जेक्ट को हो गया, आप हो गए यू. सो हेयर यू विल बी सब्जेक्ट. सेकेंड, शी सैंग अ सॉन्ग. सिंपल सेंटेंस है ये. सबसे पहले आपको काइंड देखना है कि वो कौन से काइंड का सेंटेंस है. सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है. तो सिंपल सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो ही सब्जेक्ट होता है. सो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है शी, तो शी विल बी सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स. नाउ थर्ड सेंटेंस, देयर इज़ अ फ्लाई इन माई सूप. अब ये सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देयर इज से. देयर इज़ वाले में हम सेंटेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो सेंटेंस देयर इज से शुरू होते हैं, इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. अब इसमें वर्ब कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब है इज़. इसके बाद क्या लिखा है? अ फ्लाई. तो अ फ्लाई क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस इज मिस्टर खन्ना लॉस्ट हिज कार कीज़. अगेन दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस में जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वही सब्जेक्ट होते हैं. यहाँ पर फर्स्ट वर्ड मिस्टर खन्ना, नाम है उनका, तो मिस्टर खन्ना क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स. फिफ्थ सेंटेंस, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम. अगेन ये कौन सा सेंटेंस है? देयर इज़ से शुरू हो रहा है. इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद में. अब वर्ब के बाद में यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है इज़ और एक वर्ब है लाइक. लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड. सो लाइक इज़ ऑल्सो वर्ब. अब यहाँ पर नो प्लेस वो सब्जेक्ट नहीं होगा. जो सेकेंड वाला वर्ब है लाइक, उसके बाद जो होम लिखा है वो सब्जेक्ट होगा. सो यू कैन अंडरलाइन होम, इट इज़ सब्जेक्ट. 6, हाउ लवली द फ्लावर्स आर. कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द वर्ब. अब इसमें वर्ब कौन सी है? आर. हेल्पिंग वर्ब है आर. आर के पहले क्या लिखा है? द फ्लावर्स. तो द फ्लावर्स क्या होगा? सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स. 7, वेयर इज़ द मेडिसिन बॉक्स. क्वेश्चन मार्क है. दैट मीन्स कि ये कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एंड इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब. इसमें वर्ब कौन सी है? इज़. इसके बाद क्या है? द मेडिसिन बॉक्स. तो द मेडिसिन बॉक्स पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा. 8 सेंटेंस, देयर इज़ अ माउस इन द एटिक. देयर इज़ वाला सेंटेंस है, तो किसके बाद में होगा सब्जेक्ट? हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के बाद में होगा. अब इसमें वर्ब कौन सी है? इज़. इसके बाद क्या लिखा है? अ माउस. तो अ माउस वुड बी सब्जेक्ट. 9, हैव यू पेंटेड द वॉल? क्वेश्चन मार्क. अगेन क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर देखो 2 वर्ब्स हैं, एक है हैव और एक है पेंटेड. तो हमने क्या कहा था कि जब इंटेरोगेटिव में 2 वर्ब्स होंगी
तो दोनों वर्ब्स के जो बीच वाला वर्ड है दैट वुड बी सब्जेक्ट। अब हैव और पेंटेड के बीच में कौन सा वर्ड आ रहा है? यू, तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स। 10th, रहमान वॉज वॉशिंग हिज कार। अब सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यू कैन अंडरलाइन रहमान। 11, द जैकल्स वर हॉलिंग एट द मून। अगेन दिस इज सिंपल सेंटेंस, सो फर्स्ट वर्ड वुड बी सब्जेक्ट। द जैकल्स वुड बी सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स। 12th, the pink lilies added color to the room. Again this is simple sentence, so the first words the pink lilies पूरा आ जाएगा। pink lilies क्या होगा? the pink lilies would be subject. Okay students, I hope this exercise is clear to you. Now see exercise C. Divide the following sentences into subject and predicate and write them in the space below. Again students, you have been given 6 sentences and you have to divide these sentences into subject and predicate and you have to write them in the space which you have been given below the sentences. Okay students, on the left hand side you have to write subject and on the right hand side you have to write predicate. Let's start from the first sentence. सायरा एंड जैमल वेंट टू टीनास पार्टी। अगेन सबसे पहले हमको ये देखना है कौन सा काइंड है? सिंपल है। सो फर्स्ट वर्ड मतलब कि वर्ब से पहले जो भी आपका वर्ड्स हैं वो आपकी क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। अब यहाँ पर वर्ब कौन सी है? वेंट, गो, वेंट, गॉन। वर्ब से पहले क्या है? सायरा एंड जैमल, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप लिख दो सायरा एंड जैमल और रेस्ट पार्ट क्या है? वेंट टू टीनास पार्टी। वेंट टू टीनास पार्टी आप किस में लिख सकते हो? किस में लिखोगे? प्रेडिकेट में। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, कमल एंड अर्जुन वेंट ऑफ टू प्ले फुटबॉल। अगेन दिस इज सिंपल सेंटेंस। वर्ब से पहले जो वर्ड्स हैं दो क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। अगेन इसमें वर्ब कौन सी है? वेंट। वेंट से पहले क्या लिखा है? कमल एंड अर्जुन, तो कमल एंड अर्जुन पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट में आ जाएगा। वेंट ऑफ टू प्ले फुटबॉल किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट में। और प्रेडिकेट हमने वैसे भी डिस्कस किया था कि वो हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से स्टार्ट होंगे। थर्ड सेंटेंस, वी विल बी गोइंग आउट फॉर डिनर टू नाइट। अब अगेन दिस इज सिंपल सेंटेंस, सो हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखा है? वी, तो वी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट विल बी प्रेडिकेट। फोर्थ, आई नीड अ लैपटॉप फॉर माई वर्क एट ऑफिस। सिंपल सेंटेंस है। वर्ब से पहले जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नीड इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें मेन वर्ब है नीड। नीड से पहले क्या है? आई। आई वुड बी सब्जेक्ट एंड द रेस्ट पार्ट नीड अ लैपटॉप फॉर माई वर्क एट ऑफिस, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। फिफ्थ, डू यू नीड सम टिश्यूज़? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गया है। अब यहाँ पर देखो टू वर्ब्स हैं, डू एंड नीड। अब दोनों वर्ब के बीच में जो वर्ड है क्या है? यू, वो क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट। तो यू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट एंड डू नीड सम टिश्यूज़ दैट वुड बी प्रेडिकेट। सिक्स्थ, सुहानाज बैग वॉज वेरी हैवी। सिंपल सेंटेंस है। वर्ब के पहले जो वर्ड है सुहानाज बैग पूरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, वॉज वेरी हैवी, प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, I hope both the exercises are clear to you. Now you have to revise these exercises along with the exercise A. Okay students, thank you, bye bye, take care.